नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पॉडकास्ट विद हर्ष में, जहां मैं लाता हूं ऐसी कहानी जो कि आपके दिल को छू जाए और आपको अपने सपने की ओर बढ़ने की हिम्मत दे। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष और आप देख रहे हो पॉडकास्ट विद हर्ष। आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति है जो कि छिंदवाड़ा ही नहीं पूरे देश में अपनी समाज सेवा, गौ सेवा और हिंदुत्व के लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं। उनका नाम है यमन साहू। तो भैया कैसे हो आप? बहुत बढ़िया हूँ। हनुमान दद्दा, साईं बाबा और गौ माता की असीम कृपा है कि मैं आज यहाँ पे स्वस्थ हूँ। आप लोगों के सहयोग और प्यार से, आशीर्वाद से मैं यहाँ बहुत ही स्वस्थ हूँ। और आप बताइए, आप कैसे हो? मैं तो एकदम अच्छा हूँ, भगवान की कृपा है मुझ पर। तो अपन स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था और उस समय आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी थी? मेरा जन्म छिंदवाड़ा जिले में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ था। सन 1991 में मेरा जन्म हुआ था। और मेरे पापा जी जो थे, पापा जी की जॉब एयरफोर्स में लगी थी। एयरफोर्स में लगने के बाद कुछ दिन काम करने के बाद उनका 15 साल का बॉन्ड था, उनने कर नहीं पाया क्योंकि एक्चुअल में वो ड्रिंक करते थे। ड्रिंक करने के बाद से हमारी मम्मी जी ने हमें पाला। हमारा जीवन यापन के लिए बहुत ही कठिनाइयों से, मतलब आपको इवन मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 4 साल की उम्र में हमारी मम्मी जी ने मट्टी तेल का काम, एक सरदार जी थे, मट्टी तेल का काम चालू किया था। छोटे से हॉकर आते थे, वहाँ पे लाइन लगाना पड़ता था। 6 बजे कुप्पियों की लाइन लगती थी। हम 4 साल की उम्र में एक हाथ में 5 लीटर की कैन, एक हाथ में 5 लीटर की कैन, 10 लीटर की कैन हम 5 कदम चलते थे, फिर रखते थे, फिर 5 कदम चलते थे, फिर रखते थे। लगभग उस समय हम लगभग 20 से 30 लीटर मट्टी तेल बेच के, उस समय पिकअप चलती थी परासिया से छिंदवाड़ा से, ना परासिया, परासिया से छिंदवाड़ा। तो उसमें हम मट्टी तेल बेचते थे। मट्टी तेल बेचने से हमारा घर का जीवन यापन होता था। जितने बड़े रूम में आज पॉडकास्ट हो रहा है, इतने बड़े ही रूम में हमने हमारा जीवन यापन स्टार्ट किया था। लगभग 300 साढ़े 300 रुपये महीने के हिसाब से हमने एक रूम लिया था। मम्मी जी जैसा बताती है मुझे, 350 रुपये के हिसाब से मेरी मम्मी जी ने रूम लिया था। फिर उसके बाद बहुत ही जीवन कठिनाइयों में था। मैंने जो स्कूल की पढ़ाई किया था, 1ली से 5वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। और हमने ऐसे जीवन यापन किए कि हम लोग खाने के लिए बहुत स्थिति खराब थी, तो हम लोग पानी और पार्ले जी आता था उस समय हम पार्ले जी में पानी में बिस्कुट डूब के खाते थे। और स्कूलों में उस समय मोटी मोटी रोटी मिलती थी, तो स्कूलों से हम रोटी ला ला के खाते थे क्योंकि कई बार हमारे यहाँ खाना नहीं बन पाता था। बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति थी। इस तरीके की बहुत गहरी आर्थिक स्थिति से आप बीते हो। तो इस बीच आपके पिताजी ने, आपने बताया कि जैसे एयरफोर्स में थे, उस समय आपके पिताजी की पेमेंट क्या हुआ करती थी? उस समय लगभग 12 साढ़े 1200 रुपये महीने में पापा जी बेसिक सैलरी पे लगे थे। मुश्किल से 2 या 3 महीने जॉब किए थे। और पापा जी ने उस समय की पढ़ाई, मतलब एमकॉम कंप्लीट था पापा जी का। उस समय मतलब पढ़ाई बहुत मायने रखती थी। एमकॉम करना, लोग बाग 7वीं 8वीं 10वीं पास हो जाते थे, 12वीं पास हो जाते थे, बहुत थी पढ़ाई। मगर उस समय पापा जी ने एमकॉम किया था। पापा जी के दोस्त वगैरह के साथ नहीं, अपना खुद का जीवन यापन करने के लिए पापा जी ने ड्रिंक करते थे। और ड्रिंक 100 रुपये 150 रुपये की पापा का सिलते थे, 50 रुपये 100 रुपये का सिलाई करते थे और उतनी की ड्रिंक करके सो जाते थे। हम लोग बहुत डरते थे पापा जी से। इवन पापा जी जब सोते थे तब हम घर पहुँचते थे। जब सोने के बाद एक छोटा सा रूम था, उसमें एक पलंग था, एक अलमारी थी, छोटा सा था कमरा, उसमें हमारा जीवन यापन होता था। वहीं पे मट्टी तेल की सुगंध आती थी। मट्टी तेल कई बार हमारे हाथ से गिर जाता था रात में, कई बार लात लग जाता था सोते समय, क्योंकि बहुत छोटा कमरा था। हम 3 लोगों का जीवन यापन एक साथ होना तकलीफदायक वैसे था। फिर छोटा भाई भी था हमारा, तो हम लोग टोटल 4 लोग थे फैमिली में। इस तरीके से हमारे जीवन की शुरुआत हुई। ऐसा कोई वर्क नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई सीज़न नहीं है जो मैंने काम नहीं किया। पहले मट्टी तेल बेचे हम लोग ने। मट्टी तेल बेचने के साथ साथ मैंने कपड़े की दुकान में काम किया हूँ, रंगोली वाले के यहाँ काम किया हूँ, गंगवानी होजरी में काम किया हूँ। इवन शादियों में जाने के लिए रात में हम लोग क्या करते थे, दूसरे के कपड़े पहन के हमने कई बार शादियों में गए। मेरे मोहल्ले में मामा जी के लड़के थे, उनके कपड़े ले लेके हमने कई बार शादियों में गए। इवन यही हुआ कई बार कि सैटरडे संडे, स्कूल की सैटरडे में छुट्टी मारता था। अदरक, लहसुन और समार मटन मार्केट में दुकान लगाता था। मैं 5-5 रुपए के भाग लगाता था शनिवार रविवार। मैंने सब्जी का भी काम किया, मंडी में भी काम किया हूँ। ऐसा कोई सीजन नहीं है। जन्माष्टमी की बात कर लो, चाहे अपन
दीपावली की बात कर लो, कोई भी त्यौहार, इवन मुसलमानों का त्यौहार रहता था अपना ताजिया, ताजिया में भी मैंने लोबान बेचा हूँ। ऐसा कोई सीज़न नहीं है, ऐसा कोई दिन नहीं है मैंने मेहनत नहीं किया, संघर्ष किया हूँ। लोगों को आज लगता है कि मैं इतने बड़े मुकाम पे पहुँच गया हूँ, कोई लोग बोलते हैं माया मिल गई है, कोई बोलते हैं कि कहाँ का पैसा आ गया है। तो मैंने इवन इतना संघर्ष किया हूँ मेरे जीवन में कि मैं बता नहीं सकता मैं आपको। इवन दीपावली के समय की बात थी, पहले गांव में वो बिकते थे अपना रेड कलर का गेरू, गेरू की बोरी हमने 70-80 किलो की बोरी एक आती थी। और बिछुआ बाजार गए थे हम उस समय मैंने भगवान को बहुत कोसा था कि मेरे को कहाँ जन्म दे दिया है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ से गेरू की बोरी उस समय 30 रुपये 40 रुपये की मिलती थी, और वो 2 बोरी हमने लेके गए थे, मैं और मेरा छोटा भाई दोनों गए थे। हमने दीपावली में त्यौहार में यहाँ से बोरी लोड करके, एक बाज़ार की ऑटो आती थी जो सामान घर घर से उठाती थी और हमको बाज़ार में छोड़ देती थी। बाज़ार में बस स्टैंड से हमने जगह तक गेरू की बोरी घसीट के लेके गए थे। इवन मतलब उस दिन मेरे को मेरे जीवन का वो दिन याद आता है, वो लम्हा याद आता है कि मैंने वो गेरू की बोरी कैसे लेके गया था, किस तरह से मैंने उस समय 250-300 रुपये उस दिन बचाया था बिछुआ बाज़ार में। मैंने जीवन में हर तरह के संघर्ष किया, कभी ज़िंदगी में हार नहीं माना और ना कभी मानूंगा मैं। ऐसा कोई सीजन नहीं है। इवन मैंने बीटीआई में एक अनिल जैन जी भैया है, उनके यहाँ जॉब करता था, फोटोग्राफी वगैरह का काम करता था उनके पास। इतनी छोटी सी उम्र में संघर्ष झेलना आसान नहीं होता। आपने अपना पहला काम करना कब चालू किया? देखिए, संघर्ष झेलना आसान नहीं होता। आप तो बोल रहा है, क्या रहता है कि जिस तरीके से माहौल रहता है, बच्चे को जैसी परवरिश दी जाएगी उस तरीके से बच्चा बढ़ता है। आप किसी को हिंदू संस्कृति के बारे में बताएंगे तो संघर्ष की रही बात, हमारे सामने हमारी स्थिति ऐसी थी, हमारे परिवार की स्थिति ऐसी थी कि हम निरंतर संघर्षों की कठिनाइयों से हमने जिस हिसाब से जीवन यापन चालू किया था, हमारा जीवन स्टार्ट हुआ था, बहुत ही दयनीय है। वो दिन सोच सोच के आज मुझे आंसू आ जाते हैं। मेरी मम्मी जी ने प्याज, हरी मिर्च और तेल और नमक के साथ मम्मी जी ने कई बार अपना रात में खाना खाया। कई बार तो ऐसा है भूखे पेट हमको सोना पड़ा। कई बार हमने शक्कर, पार्ले जी बिस्कुट ये सब खा के जीवन यापन करके हमने हमारा जीवन यापन किया। त्योहारों के समय आप किस किस तरह के व्यापार करते थे? आपने जैसे बताया, जैसे आप कोई भी त्यौहार की बात कर लीजिए, आज कोई भी त्यौहार की बात कर लीजिए, कोई भी एनीथिंग एल्स, आप जन्माष्टमी की बात कर लीजिए। जन्माष्टमी में हम छोटे छोटे पोस्टर बेचते थे। आप राधा कृष्ण भगवान के पोस्टर बेचते थे। जन्माष्टमी का एक रेड कलर का पोस्टर आता था, उस समय 2 रुपये में बिकता था। 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये में ऐसे पोस्टर बिकते थे कृष्ण भगवान के। हम लोग ने सबसे पहले छत्ते में पोस्टर लगा के घूम घूम के बेचे। लगभग दिलीप चित्रालय उस समय बहुत फेमस चित्रालय था, उनके यहाँ से 300-400 रुपये के पोस्टर लेते थे और पोस्टर में लगभग हमको 300-400-500 रुपये सीज़न में हम कमा लेते थे। और ऐसा कोई त्यौहार नहीं है, चाहे गणेश जी की बात कर लो, चाहे दुर्गा जी की बात कर लो, हमने गणेश जी को ले जाते समय एक ताव लगता है, पेपर, कलर्ड वाले पेपर आते हैं, वो कलर्ड वाले पेपर हमने बेचते थे 2 रुपये 3 रुपये के। दुर्गा जी में हमने नींबू और अगरबत्ती वगैरह बेचे, रुई वगैरह बेचे। उसके बाद कोई भी त्यौहार की बात कर लो, इवन करवा चौथ के व्रत में भी हमने छोटे छोटे बेलपाती वगैरह सामान लगता है, छन्नी वगैरह लगती है, वो भी बेचे हमने। दीपावली में रुई बेचे और रंगोली भी बेचे। रंगोली की दुकान हमने 30-30, 40-40 दिन तक हमने रंगोली की दुकान लगाए। इवन कई बार हम लोग रात भर रंगोली बनाते थे और सवेरे फिर 8 बजे 7 बजे उठ के दुकान जाते थे। रंगोली का कलर जो रहता था बहुत गंदा कलर रहता था, यदि उसमें रंगोली में हाथ, कलर, पेंट पूरे ख़राब हो जाते थे। इवन कई बार खांसते थे, छींकते थे तो कलर, कई बार ऐसा खकार वगैरह करते थे अपन तो कलर मुंह से निकलता था। कई बार हमने हमारा जीवन बहुत संघर्षों के साथ जिया है। मैंने कभी भी हार नहीं माना है। गुस्से तराज में ऊपर वाले को मैंने कई बार
कुछ भरा बुला बोल दिया था, मगर ऊपर वाले का साथ और सहयोग ऐसा रहा। और वो रहती है नियत है तो बरकत है। मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं है, मेरी डिक्शनरी में है कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। सही बात। नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दुनिया में करने वाले में जुनून होना, जज्बा होना, हर कुछ कर सकता है। मेहनत होना, मेहनत करने वाला ही सब कुछ कर सकता है। जैसे कि आपने बताया कि आपने इतना संघर्ष किया, आपने किस एज में ये सब कुछ किया था? देखिए, हमने लगभग 5 साल 4 साल 5 साल की एज में मटेरियल बेचना चालू किया था। और घर की स्थिति देखते हुए मैंने संघर्ष चालू कर दिया था, मेरे परिवार की स्थिति देखते हुए। क्योंकि हम लोगों ने, हमारी माँ ने, हमारी माता जी ने हमें जो स्थिति थी सामने, विपरीत स्थिति थी, उस स्थिति से हमने डट के सामना किया, डट के साहस किया, कभी हार नहीं माने। आज तक ऐसा नहीं हुआ। कई बार हुआ तो मुझे कि कई बिजनेसों में लॉस भी हुआ। मंडी में मैंने सब्जी का काम किया था, उसमें लॉस हुआ था। कई बार मैंने और भी मेहनत के काम किया, जैसे 1-2 बार फटाके की दुकान भी लगाया था, उसमें भी लॉस हुआ था। और इवन मैंने जो ज़िंदगी में मेहनत किया हूँ, ऐसा कोई त्यौहार नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई दुकान नहीं जहाँ मैंने काम नहीं किया। कपड़े की दुकान में भी काम कर चुका हूँ मैं, साथ ही साथ मैंने रंगोली की दुकान लगा चुका हूँ, पटाखे की दुकान लगा चुका हूँ, रुई की दुकान लगा चुका हूँ। रक्षाबंधन में अपने कमर में जो धागे बांधते, हाथ में धागे बांधते हैं, करदोना, वो भी बेचा हूँ मैंने। राखी की दुकान लगा चुका हूँ। जैसे जैसे डेवलप होते गया, सबसे पहले वैसे वैसे पहले करदोना बेचा राखी में, तो फिर उसके बाद राखी की दुकान लगाया। राखी की दुकान में भी लगभग मेरे को एक बार 60 से 70 हज़ार रुपये का मेरे को नुकसान हुआ था। मैंने कभी ज़िंदगी में जेब में 10 हज़ार रुपये भी नहीं रहते थे सामान लेने के लिए। राखी की दुकान में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का माल भरा था उस समय, सन 2012-13 की बात है। फिर भी 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ था। ऐसा कोई काम नहीं है। जुआ वगैरह चलता, जुआ फड़ में भी मैंने 300 रुपये दिन में वॉचिंग का काम रहता है कि पुलिस आ तो नहीं रही, देखना है। और जो खेलने वाले होते हैं, हमारे मोहल्ले में एक जुआ चलता था, वहाँ पे 300 रुपये दिन में मैंने जुए में फील्डिंग भी किया हूँ। उस दिन बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, धीरे धीरे बड़ा हूँ मैं। कुछ दिन बाद खुद का जुआ भी चलाया, मगर जिसके पास काम करता था उनने रेट भी खुद का, मतलब पार्टनरशिप में चलाया था मैंने किसी और के साथ। मेरे को 2 नंबर के काम आज तक कभी कोई फले नहीं। मैंने कभी ज़िंदगी में 2 नंबर का काम एक ही किया था, जुए बस का, बाकी कोई काम नहीं किया मैंने। सिर्फ और सिर्फ मेहनत और अपने बलबूते के बदौलत और भगवान के आशीर्वाद, सहयोग से आज मैंने यहाँ तक ये मुकाम हासिल किया हूँ। जैसा आपने बताया कि आपने जुए में फील्डिंग की है, तो आपको कभी डर नहीं लगा कि किसी ने कंप्लेंट कर दी या पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो आगे क्या होगा? उस समय हमारी स्थिति ऐसी थी कि डर तो ख़त्म ही था। मतलब लाइफ में डर होता क्या है, सिर्फ पापा से मुझे डर लगता था, इसके अलावा किसी चीज़ से डर नहीं लगता था। स्थिति, पैसे की बहुत ज़रूरत थी घर में, घर परिवार का जीवन यापन करना था। और मुश्किल से 2 से ढाई घंटे 3 घंटे का काम रहता था। और उसमें ये डर का कोई मैटर नहीं था। उसमें ये था कि पुलिस आएगी या पुलिस की गाड़ी जाएगी तो फ़ोन करके बताना है कि भैया पुलिस की गाड़ी आई है। इतना काम था, चौक पे खड़े रहना था, कोई भी चौक पे खड़े करके हमें सूचना देना रहता था कि पुलिस आएगी। धीरे धीरे मैंने जुए में काम करके, फील्डिंग कर करके मैंने जहाँ भी काम किया हूँ, चाहे जुए में, चाहे, मैंने उनके दिलों में राज कर लिया था। मतलब इवन कई बार ऐसा होता था कि भैया हार जाते थे, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, भैया हार जाते थे तो हम लोगों को, जैसे मेरे को कभी 500 देते थे, फिर उसके बाद कभी 200 देते थे, कभी 1000 दे देते थे, कभी 2-2 हज़ार देते थे। तो मैं कई बार भैया हार जाते थे तो भैया को बोलता था, भैया आज आप हार गए, आप पैसे मत दो, रहने दो भैया, कोई बात नहीं। तो कई बार मैंने भैया से पैसे नहीं लिया था। उस समय क्या एज थी आपकी? मेरी लगभग एज थी 12 से 14 साल। इतनी कम एज में आप इतना रिस्की काम कर रहे थे? तो देखिए, रिस्क का तो ऐसा मैटर नहीं था, क्योंकि घर की स्थिति और परिस्थिति देख के काम कर रहा था। यदि उस समय यदि मैं वो सब काम नहीं करता या वहाँ पे काम नहीं करता तो घर में मेरे यहाँ इवन हम लोगों को रेंट देना था, लगभग 1250 रुपये रेंट देना था उस समय। मम्मी जी को रेंट के पैसे नहीं थे उस समय। तो इवन हमने सोचा कि कुछ ना कुछ करें। मम्मी को नहीं बताया घर में कि मैं वहाँ काम करता हूँ। मैं बोलता है
की वसूली का काम था। मम्मी को घर में किसी को नहीं बताया था कि मैं वो काम करता हूँ। हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका स्वभाव कैसा था बचपन में। बचपन में संघर्षों से मेरा जीवन बीता है। थोड़ा सा हल्का सा चिड़चिड़ा स्वभाव था। मैंने चिड़चिड़ा स्वभाव था मेरा। मैंने बचपन में दोस्तों के साथ अट्टे के वो रहती कंची बचपन में खेला हूँ मैंने। वो पैसे डालने वाला, वो गड्ढे में पैसे डालते थे, कुल्लू चित होता था बचपन। चित वगैरह खेला हूँ मैंने। फोटो वगैरह चलती थी, फोटो वगैरह खेला हूँ मैंने जीवन यापन संघर्ष बहुत किया। संघर्ष के साथ साथ मैंने मेरे जीवन को खूब एंजॉय किया। मतलब भलाई मैं सुबह 6 बजे 5 बजे उठ जाता था, मगर मैंने संघर्ष बहुत किया। मैंने अपना जीवन यापन भी बहुत किया। कई बार मेरे हारा भी, कई बार जीता भी ऊपर वाले की दुआ से। और गोल बना के अपन अट्टे लगते थे और लाइन के बाहर रहते थे, तो अट्टे वाला गेम भी बहुत खेला मैंने। स्कूल की पढ़ाई और काम, ये दोनों को आपने कैसे एक साथ इसमें वो बैठाला? कठिनाइयाँ कितनी आई आपको इसमें? देखिए, कठिनाइयाँ तो स्कूल की पढ़ाई में मेरा 10वीं के बाद मन लगना बंद हो गया था। अच्छा। क्योंकि मेरे को लग गया था पैसा मुँह। हाँ। और जिसको पैसा मुँह लग जाता है उसको आगे कुछ नहीं दिखता। सही बात है। जब मैं 8th क्लास में प्रगति विद्या मंदिर से 9th और 10th के लिए मैं गया ज्ञान ज्योति स्कूल, तो ज्ञान ज्योति में हाई फाई सोसाइटी के लोग बाग थे। एक सरदार था, मेरा एक दोस्त, और साथ ही साथ लक्की मेरा दोस्त था। उन लोगों के सब फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, अच्छा कमाते थे, बिजनेसमैन थे। मतलब वहाँ पे राय बेकरी थी एक छोटी सी। उस समय मेरे को क्रीम रोल डोनट खाना भी पड़ता था, तो सोचता था मैं छापा खाने से खजरी साइकिल से जाता था। और साइकिल से जाता था, साइकिल भी हमने सेकंड हैंड लिए थे 450-500 रुपए की उस समय। फिर पैसे कमाया मैंने धीरे से, तो मेरे को एक झुक के ऐसे चलने वाली साइकिल आती है जिसमें अपन ऐसे झुक के, वो साइकिल भी लिया था मैंने मेरे शौक से। मैंने मेरे शौक में कभी कोई कमी नहीं आने दिया। भलाई पैसे नहीं रहे, 2 बार 3 बार में मैंने किस्तों में पैसे देके साइकिल लिया था मैंने। उस समय मेरी वो 5400-5500 रुपए की साइकिल आई थी। 2000 रुपए जमा करके मैंने 2-3 किस्तों में साइकिल के पैसे दिया था। जैसे कि आपने बचपन में स्कूल जाने के लिए बहुत संघर्ष किया, पढ़ाई लिखाई में भी आपका मन था। पढ़ाई लिखाई में कैसे थे आप? एवरेज? पढ़ाई लिखाई में 10th तक मैं बहुत अच्छा था। 10th के बाद मैंने 11th पढ़ा। 11th के बाद 12th के बाद मैंने पढ़ाई बंद कर दिया था, प्राइवेट डाला था। उसके बाद मैंने कॉलेज के एग्ज़ाम भी नहीं दे पाया था। एग्ज़ाम इसलिए नहीं दे पाया था कि मैं मंडी में व्यस्त हो गया था। मंडी जाने लगा था उस समय। मंडी सुबह 8 साढ़े 8 बजे जाना पड़ता था, 3 साढ़े 3 4 बजे मंडी से वापस आना पड़ता था। कभी 200 बजते थे, कभी 500 बजते थे। मामा जी की दुकान में काम भी किया मैंने कुछ दिन तक। फिर माल लेके आधे में काम किए मामा जी के साथ। मामा जी, नाना जी, बहुत सारे लोग में हमारे परिवार में। इवन नाना जी और नानी जी की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला है। मेरे नाना जी ने कई बार मेरे को समझाया। इवन कोरोना काल में वो ख़त्म हुए, उन्होंने मेरे को एक रहता है ना, कूड़ू को बेल को मारते हैं जैसे, वैसे मेरे को नाना जी और मेरी नानी जी ने सपोर्ट किया बहुत। क्या कभी समाज के लोगों ने आपको ये बोला है कि भाई पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये क्या काम धंधे कर रहा है, ऐसा मजाक उड़ाया आपका? देखिए, उस समय स्थिति ऐसी थी समाज में, हम साहू मोहल्ले में रहते थे उस समय। साहू मोहल्ले में ऐसी स्थिति थी कि परिवार वाले को देख के लोग बाग ज़्यादा पसंद नहीं करते थे हम लोगों को मोहल्ले में, बहुत कम। क्योंकि पापा की आए दिन लड़ाई होती थी। कई बार मम्मी ने अपनी आंख पे मट्टी तेल का काम करते थे, मट्टी तेल डाल ली, कई बार जलाने की कोशिश की मम्मी ने अपने आप को। तो हमारे मोहल्ले में, परिवार में हमारी नाना नानी, क्योंकि रोज़ का मामला था, हफ्ते में 2-3 बार 3 बार 4 बार लड़ाई झगड़े होते रहते थे मम्मी पापा के। तो मोहल्ले में हमारी बहुत कम लोगों से पड़ती थी कि यार इन लोग मोहल्ले में ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, इनका काम रोज ही का है। तो उस समय मोहल्ले में ज़्यादा नहीं पड़ती थी। हमारे परिवार में सिर्फ मम्मी जी की माता जी, नाना और दादा, नानी और नाना मदद करते थे। तो भैया, आपका फैमिली बॉन्ड कैसा था? आपकी माताजी पिताजी के साथ और आपके भैया के साथ कैसा बॉन्ड था? बचपन में लड़ते थे आप अपने भाई के साथ? भाई के साथ हर घर में तू मैं तो होती है। और बचपन में जो है मेरी छोटे भाई के साथ थोड़ी बहुत तू मैं होती थी, क्योंकि मैं कुछ करता था वो कुछ नहीं कर पाता था। मगर हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है आज कि हम साथ में रह रहे हैं, साथ में बैठ के कई बार खाना खाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एक दूसरे का। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मेरे भाई के साथ। साथ ही साथ मेरे पापा जी से बॉन्डिंग नहीं जमती थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था पापा जी से। अभी मेरी पापा जी से बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और मम्मी जी से सबसे अच्छी बॉन्डिंग है, क्योंकि मम्मी जी ने खुद ने खाना नहीं खाया,
हमें खाना खिलाया, हमारे परिवार का पालन पोषण किया, इसलिए हमारी मम्मी जी से सबसे अच्छी बॉन्डिंग मम्मी जी से। मैं ये क्वेश्चन है कि आपका बचपन में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि आप बचपन में किसी सामान के लिए रोए हो, जैसे साइकिल, हमेशा कोई छोटा बच्चा होता है कोई भी सामान के लिए रोता गाता है, उस टाइप से कोई इंसिडेंट? बचपन में मैंने बहुत सारी चीज, जैसे दीपावली में कई लोग पटाखे फोड़ते हैं, हाँ, और हर लोग त्यौहार मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। हमने इवन कई त्योहारों में कई साल तक पुराने कपड़े ही पहन के हमारा जीवन यापन किया। बहुत सारी चीज़ों की इच्छा थी, वो उस समय पूरी नहीं हो पाई, मगर आज मेरी वो इच्छा है प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से, हनुमान दत्ता के आशीर्वाद से, साईं बाबा के आशीर्वाद से, वो सारी इच्छाएं जो सपने मैंने बचपन में देखा था वो सपने मेरे साकार होते चल रहे हैं। कहते हैं कि बचपन में मिले संस्कार इंसान को जिंदगी भर के सफर में बहुत काम आते हैं। आपको आपकी माता जी ने दिए हुए संस्कार में से कौन सी जो बातें वो आपको अभी आगे लाइफ में काम आती है? हमारी मम्मी जी ने संस्कार ये दिए हमें कि दूसरे का आदर करो, कभी किसी को अमीर गरीब मत समझो, हर वो व्यक्ति का साथ दो, क्योंकि हम लोग ने इतनी कठिनाइयों से सामना किया है, इतने सारे संघर्षों के साथ हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मम्मी जी ने हमेशा से अच्छी चीज़ बताई है, और पूजा पाठ के बारे में बताया मम्मी जी ने, बहुत सारी चीज़ें बताई है मम्मी जी ने। जैसे कभी आप अभी मम्मी के साथ बैठते उठते होंगे, तो कभी मम्मी के साथ ऐसा होता है नाइट के टाइम लाड़ दुराना में कि यार मम्मी अपन बचपन में ऐसे हुआ करते थे? होता है मम्मी जी के साथ। मम्मी जी, जैसे हम लोग सबसे पहले एक कमरे में रहते थे, उस कमरे में मतलब 2 आदमी या 3 आदमी भी आ जाए तो बैठ नहीं पाते थे। हाँ। उस समय, और आज के कमरे, फिर धीरे से हमने एक तारा कॉलोनी में घर बनाया, फिर और बड़ा घर हो गया। तो जितना बड़ा घर हो रहा है हमको जगह कम पड़ती जा रही है। तो बचपन में ऐसा था कि हम लोग खाना साथ में नहीं खा पाते थे, मगर मम्मी जी से अभी के टाइम में कई बार रात में टीवी देखते देखते बात होती है, तो कभी गले मल लिए, कभी पैर पड़ लिए, कभी मम्मी को हक कर लिए, और साथ ही साथ कई बार किस भी कर लेता हूँ मम्मी जी को। अभी आप लोग मतलब फैमिली में सब लोग साथ में ही रहते हो? अभी फैमिली में साथ में रहते हैं हम सभी लोग। अच्छा, आपके भाई के साथ कैसा क्या बॉन्ड है? मेरी भाई के साथ मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि मैंने अभी कुछ समय पहले एक गोल्ड की चैन के लिए बोला था उन्होंने, तो गोल्ड की चैन भी मैंने गिफ्ट किया हूँ। और मैंने मेरे भाई के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि हम लोग मतलब इवन बर्थडे भी एक दूसरे का सेलिब्रेट करते हैं। कोई घर में कोई फंक्शन रहता है तो वो मुझे सपोर्ट करता है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। साथ में प्रॉपर्टी का काम, कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम है हमारा, सारी जगह मैनेज करता है वो। मतलब 12 साल की एज से ही आपने इस मतलब व्यापार में आप आ गए थे? इसके पहले और कब स्टार्ट किया था आपने? 10 साल के पहले क्या क्या काम किए थे आपने? जैसा कि 5 साल की एज से मैंने मटेरियल का काम चालू कर दिया था। हम लोग 5 कदम चलते थे, दोनों हाथ में केन 5-5 लीटर रहती थी, 5 कदम चलते थे फिर रुकते थे, फिर 5 कदम। उस समय में पैंट, हाफ पैंट पहनता था, और क्योंकि फुल पैंट और लोवर में 2-3 बार मट्टी तेल सहित मैंने कुप्पी गिरा दिया था। अच्छा। उस समय 5 कदम चलते थे फिर कुप्पी रखते थे, फिर 5 कदम चलते थे कुप्पी रखते थे। हम लोग राजपाल चौक से छापा खाने तक पैदल लेके जाते थे। उस समय साइकिल वगैरह कुछ नहीं थी हमारे पास। उसके बाद हम लोग ने लगभग 5 से 6 साल की एज में दीपावली में हमने किसी मुसलमान के यहाँ पे, मोहम्मदन के यहाँ पे देखे थे कि वो रूई बना रहे थे। रूई देखे हमने, वहाँ पे एक लकड़ी आती थी इतनी मोटी सी, उसमें रूई बनाते थे। तो उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे, 10 रुपए की हमने रूई लाए थे, फिर हमने 50 रुपए की बेचे, फिर 50 की रूई लाए, और इतनी बड़ी टोकनी थी जिसमें आजकल सब्जी वगैरह रखते हैं अपन, टोकनी थी। और टोकनी में हम लोग गले में ऐसा बांध के, वो टोकनी ऐसा गले में यहाँ पे रिंकल्स हो गए थे, पूरे निशान पड़ जाते थे। रात में हमारी मम्मी जी नारियल का तेल लगाती थी उस समय, क्योंकि वो बेटेड हो जाती थी, रस्सी से बांधते थे, रस्सी से यहाँ दाग पर निशान पड़ जाते थे, पेन वगैरह आ जाते थे, निशान पड़ जाते थे। 10 रुपए से हमने वो रूई का व्यापार चालू किया था, दोनों भाई बेचते थे। हम लोग 1 रुपए की 8 या 10 पौनी बत्ती बोलते थे उस समय, और गांव बाजार जाके हमने वो रूई का बिजनेस चालू किया था दीपावली में। लगभग वो स्टार्ट हमने 10 रुपए से स्टार्ट किया था। एक सरदार जी है,
बुधवारी में रुई वाले, उनके यहाँ से हमने 10 रुपए की रुई लिए थे। फिर बनाते गए, उसको बेचते गए, बनाते गए, अंदर कोकली रहती थी और ऐसा ऐसा बना के हमारी मामी जी और हमारी 2 सिस्टर है, उनके माध्यम से हमने ये काम स्टार्ट किया था। आप अपने मामा के घर जाते थे, और कहाँ था आपका मामा का घर? मामा जी का घर छापाई खाने में था। मामा जी के घर थोड़ी पास में रहते थे, मामा जी के थोड़ा घर। फिर कुछ समय बाद बहुत ज्यादा स्थिति खराब होने लगी। पापा जी ड्रिंक वगैरह करते थे, मम्मी जी को मारते थे। लगभग 10 से 15 बार मम्मी जी ने अपने ऊपर मट्टी तेल डाली है। झगड़ा होने के बाद कोशिश करी आग लगाने की, मगर मोहल्ले वाले ने बचा लिया। कई बार मम्मी मामी वगैरह ने बचाए। और फिर उसके बाद नानी जी ने स्थिति देखते हुए नानी जी ने अपने घर पे ही बोले कि आप यहाँ रहो। लोगों से 700-800 रुपये किराया लेती थी, तो मम्मी जी से 500 रुपये लेती थी किराया उस समय। और आपके पापा क्या करते थे उस टाइम? पापा का काम टेलरिंग का था, कपड़े सिलते थे। तो उनका दिनचर्या ये थी कि सुबह 7 बजे 8 बजे रेडी 7 बजे उठ जाते थे, 8 बजे रेडी होके सूर्य नमस्कार करते थे 9 बजे तक। 10 बजे चाय वाय पी के पेपर पढ़ते थे। पेपर पढ़ने के बाद वो 12 बजे से 1 बजे तक एक ब्लाउज या कुछ भी सिलते थे, और फिर 3 बजे सो के उठते थे। 4 से 4:30 बजे तक वो ब्लाउज को कंप्लीट करके 70-80-100 रुपये जो आते थे, उस समय 30 रुपये 40 रुपये की एक दारू, लाल और सफ़ेद बोलते हैं, वो दारू मिलती थी, मसाला बोलते थे उस समय। वो मसाला दारू पी के फिर मम्मी से झगड़ा वगैरह वगैरह रॉन्ग हो जाते थे दारू पीने के बाद। तो वो रोज रोज की किचकिच चीज चलती रहती थी। कभी आपके मन में ये नहीं आया कि पिताजी से थोड़ा सा ऊंची आवाज में ये किया जाए कि माता के साथ ऐसा करना सही नहीं? उस समय हम पापा जी से इतना डरते थे कि घर हम कब जाते थे, पापा जी जब सो जाते थे तब हम घर जाते थे। पलंग के ऊपर एक लकड़ी का लोहा का बांध के रखे थे हमने ऊपर सोने के लिए। हम लोग ऐसे डर के और सहम के रहते थे उस समय। पापा जी सोने के बाद हम घर जाते थे। कभी हिम्मत नहीं हुई कि पापा से आग मिला के बात करें, कहीं भी बैठ के बात कर सके, क्योंकि उस समय इतनी ड्रिंक करते थे। उनका बिहेवियर देख लिए थे हमने, जब मम्मी को मार रहे थे तो हम लोग। आपके ऊपर कभी हाथ उठाया पापा ने? नहीं, उस समय हाथ नहीं उठाए थे पापा जी ने, बस चिल्लाते थे। और 2-3 बार ऐसा किया उन लोग ने, पापा जी ने, कि मुझे डर बहुत लगता था। तो पापा जी का फेस टू फेस 99% नहीं आया है मैं बचपन में कभी। अभी कैसा क्या बॉन्ड है पापा के साथ? अभी पापा जी से बॉन्ड अच्छा है मेरा। पापा जी से बातचीत होती है, बढ़िया बॉन्ड। पापा जी को भी किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो पापा जी मुझसे मांग लेते हैं, मम्मी जी से मांग लेते हैं। आज बहुत अच्छा बॉन्ड है, घर पे रहते हैं। अब तो डर नहीं लगता पिता से? अब डर नहीं लगता। अब पापा जी को हमसे डर लगता है कि बच्चे कुछ ना कर। जैसे कि भैया गर्मियों की छुट्टी में आप करते क्या थे? जैसे कि मैं अपने मामा के घर जाता था गर्मी की छुट्टी में, आप अपने मामा के घर ही रहते थे, तो करते क्या थे इस टाइम? देखिए, गर्मी की छुट्टी में ऐसा था कि हमारा जीवन शुरू से आखिरी तक संघर्ष में बीता है। सबसे स्टार्टिंग में मैंने कपड़े की दुकान में काम किया हूँ, गंगवानी होजरी। एक पिंटू भैया थे, वो बहुत काम बताते थे। उस समय काम में तो मैं पीछे हटा नहीं, गाली गुप्तार भी करे कई बार। तो उनके पापा जी ने कई बार समझाया, बेटा तू घर का है, काम करता है, अच्छा काम करता है। मैंने रंगोली वाली की दुकान में, साड़ी की दुकान में भी, मतलब इवन मेरे को साड़ी दिनोते नहीं बनती थी, वहाँ पे साड़ी दुल्हनों भी सीखा। और साथ ही साथ वैभव साड़ी सेंटर है, वहाँ भी काम किया हूँ, गंगवानी होजरी में काम किया हूँ। और गर्मियों की छुट्टी में मैंने कई बार आइसक्रीम के ठेले भी लगाया हूँ, मैंने आइसक्रीम के ठेले भी बेचा हूँ। तो भैया आपका इतना बड़ा संघर्ष जीवन था बचपन में, तो बचपन में आपके पास टाइम होता था कि कभी खेल रहे हो मोहल्ले में, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ? उस समय ऐसी कोई समय नहीं था कि खेलने का मौका मिला। 1-2 घंटे का मिल जाता तो मिल जाता था। बचपन में तो बचपन तो खेलने के लिए बना है, मतलब दोस्त वगैरह भी नहीं थे उस समय। इतना संघर्ष बड़ा जीवन था कि दोस्ती का समय नहीं रहा। कुछ थोड़ी देर अपन ने खेल लिया, आधा पौन घंटे अट्टे वगैरह, तो उसमें भी मम्मी चिल्लाती थी, क्या बेटा मट्टी तेल लेके आ, क्योंकि पिकअप वगैरह जाती थी वहाँ पे मट्टी तेल के लिए, तो पिकअप, इसलिए हम लोग समय नहीं मिला दोस्ती करने का। कभी ऐसा हुआ होगा ना कि दूसरे बच्चों को देखकर ऐसा हुआ हो कि भाई ये लोग तो मस्त खेल रहे हैं अपने बचपन में, जैसे कई बड़े घर के बच्चे लोग होते हैं जिनके पास तो ये गैजेट है उस टाइम में, मतलब साइकिल है और जो मोबाइल तो हुआ नहीं करते होंगे, लेकिन और वीडियो गेम वगैरह खेलते होंगे। उस टाइप कभी लगा नहीं आपको कि यार ये चीजें भी मेरे पास होनी थी? उस समय हमारे यहाँ मामी जी के यहाँ टीवी थी, टीवी में सीरियल चलते थे, एक ही टीवी थी पूरे परिवार में। हम लोग उनके यहाँ टीवी देखने जाते थे, तो मामी और हमारी छोटी बहन, मामी जी की लड़की, सीरियल लगा देती थी। मेरी इच्छा होती थी पिक्चर देखने की कि
कि मेरी पिक्चर देखे तो कई बार मामी जी से भी झगड़े हुए, सिस्टर से भी झगड़े हुए, क्योंकि वो सीरियल लगा देती थी, बचपन में बहुत सीरियल चलते थे। फिर हम मम्मी जी ने बहुत झगड़े होने लगे बहुत सारी चीज़ों टीवी के चक्कर में। हालांकि टीवी उनकी थी मगर हक अपन जाता थे, सही बात, अपना तो बचपन था, अपन तो लड़ सक रहे थे। मगर उस समय मम्मी जी ने फिर एक 1200 रुपये की शटर वाली टीवी ली कि यार बच्चे लोग टीवी देख सके। तो शटर वाली टीवी हमारे यहाँ एक दीदी थी वहीं पे, उनसे ली थी 1200 रुपये में शटर वाली टीवी। इतनी लंबी टीवी थी लगभग, और उसमें शटर खुलती थी, इसीलिए लाइक कि बच्चे लोग को अब झगड़ा ना करना पड़े। क्यों? उसके बाद उस टाइम आप कौन से सीरियल्स वगैरह या किसके फैन हो आप? फैन तो मैं किसी का नहीं हूँ, मैं फैन हूँ सिर्फ और सिर्फ पिक्चर देखने का। पिक्चर देखता था मैं उस समय लड़ाई झगड़े वाली पिक्चर देखने का बहुत शौक था। साउथ की पिक्चर बहुत सारी आती थी उस समय, आई थी मास, तो लगभग मैंने 300 बार मास पिक्चर देखा था। 300 बार? मतलब इतना सही बात। इसी से मेरा ये था कि आपका कभी बचपन में लड़ाई झगड़ा हुआ हो मोहल्ले में? एक बार मोहल्ले में होली के समय एक भाई से उससे झगड़ा हो गया था। लगभग वो उस समय 120 किलो का था, मैं मुश्किल से 25 या 26 किलो का था। आपको कभी डर नहीं लगा कि एकदम से मतलब इतना हैवी आदमी 120-30 किलो का और आप मतलब दुबले पतले? उनने मेरे को पूरा दबा दिया था, उनने मेरे को दबाया था, तो मेरे को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो गई थी। तो उस समय मैं ईंट पे गिरा था, तो मेरे हाथ पे ईंट हाथ में आ गई थी, और फिर मैंने उसको पलटा दिया। पलटाने के बाद मैंने उसके सर पे मारा, तो लगभग उसके सर से खून आने लगा। और मेरे पापा उस समय सो रहे थे, मेरे को बहुत डर लगा। मेरे को डर किसी का नहीं लगा, ना उसका लगा, सिर्फ पापा का डर लगा। तो मैं एक छोटी सी छेड़ी थी, छेड़ी में जाके रुक गया। लगभग रात में 11 बजे तक छुपा रहा। पापा जब सो गए तब मैं घर पहुंचा था रात में। फिर पापा को पता चला तो उन्होंने मारा नहीं आपको? पापा को पता नहीं चल पाया, क्योंकि मम्मी मेरी सपोर्टर थी। मम्मी ने उनके घर जाके इलाज पानी के लिए पैसे के लिए बोलती थी कि हम आपके बेटे का इलाज करा देंगे, धोखे से हो गया ये, अब बच्चे हैं, हो जाता उस समय। सही बात। मम्मी जी बचपन में खेल कूद में लगते रहता है। बचपन में आपके फेवरेट खेल क्या थे? जैसे क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे? कुछ समय नहीं था उस समय ऐसा खेलने का। बच्चे लोग बहुत सारे लोग खेलते थे, कहीं क्रिकेट खेलते थे, कहीं फुटबॉल खेलते थे, कहीं अट्टे खेलते थे। मैं मुश्किल से हफ्ते में 1 या 2 दिन अट्टे खेलता था, उसमें भी मम्मी मेरे को पकड़ पकड़ के मट्टी तेल लेने बचा देती थी। हमारा बचपन जो है खेल कूद में नहीं, संघर्षों से गुजरा है। ऐसा भी हुआ होगा ना कभी देखकर कि दूसरों के यहाँ, दूसरों के बच्चों के पास ये सामान है, वो उन चीजों की लालसा नहीं हुई कि ये भी मुझे चाहिए था यार, क्या मैं ये चीजें मेरे को चाहिए? जो मैंने बचपन में सपने देखा था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कि मैं ये लूंगा वो लूंगा, मैंने वो अपने पैरों पे, अपने कदम पे उठ के अपने सपने जो देखा था वो साकार कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। भैया जैसे मेरे को आपके बचपन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि भाई इतना संघर्ष आपने किया बचपन में, तो उससे आज के ऑडियंस को क्या सीख दे सकते हो कि जो आज के बच्चे होते हैं, जो एकदम गरीब परिवार से होते हैं, निम्न परिवार से होते हैं, उनको क्या सीख दोगे कि कैसे लड़ सकते हो इस गरीबी से? जहाँ चाह है वहाँ राह है। आप मेहनत करते जाइए, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आप बुलंदियों पर चढ़ने के बाद आपके साथ हजारों लाखों करोड़ों लोग रहेंगे। और आप जब संघर्ष करोगे, सिर्फ और सिर्फ संघर्ष के लिए आपको आपके परिवार वाले, आपके घर वाले रहेंगे। तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा सभी से, आप हिम्मत न हारिए, आप आगे बढ़ते जाइए और काम करते जाइए। यदि आप किसी काम में फेल भी हो जा रहा है या कोई काम व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि सीखा हुआ काम किसी न किसी के हुनर के काम आता है। लाइफ के किसी ना किसी मोड़ में जरूर काम आता है। जो बचपन की सीखें होती है वो इंसान को बड़ा जैसे होते जाता है, उसको ये सीख आती है कि जैसे बचपन में किसी को मतलब कपास, जैसे आपने बताया कि कपास रुई बनाना काम आता है, या किसी का डाउनफॉल या कुछ आता है, तो तब वो व्यक्ति अपने बचपन के किए हुए काम से गिरता नहीं है, आगे बढ़ता है। देखिए, जीवन में संघर्ष करते जाइए, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है 2 दिन 4 दिन 5 दिन महीने 2 महीने काम करने के बाद थक जाती है और अपने आप को ये सोचने लगती है कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। जीवन में नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दुनिया में कोई चीज़ असंभव नहीं है, सब चीज़ संभव है। करने वाले में जिगरा और जुनून होना चाहिए। यदि आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, कोई चीज़ असंभव नहीं है, संभव है सब कुछ।
यदि आपके में जिगरा है, आपके में काबिलियत है, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेरे लिए, मेरे पास होने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए पूरा जहान था, पूरी दुनिया थी। इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए, इंसान अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करना चाहिए, उसको अपनी वो ऊंचाइयां मिल जाती है मेहनत के बल पे, आज जो आपको मिली है। तो भैया कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आपको कभी जुए प्रमोट करते टाइम या फील्डिंग करते टाइम आपको पुलिस वालों ने पकड़ा हो या ऐसी हादसा हुआ हो? हाँ, लास्ट टाइम मेरे साथ एक हादसा हो गया था कि मेरे को पुलिस वाले ने सिविल ड्रेस में आए थे, टू व्हीलर में, 2 पुलिस वाले मेरे को पकड़ लिए थे। जय श्री राम, जय गौ माता की। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहे। ये मेरा फर्स्ट पार्ट आया है मेरे पॉडकास्ट में। मैं मेरी पूरी हकीकत, मेरी जीवन की गाथा इस पॉडकास्ट के माध्यम से बता रहा हूँ आप सभी को। जय श्री राम, जय गौ माता की। तो ये भैया का फर्स्ट एपिसोड था, भैया ने जिसपे अपने बचपन के किस्से बताए। सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और लाइक कर रखना, और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ यमन भैया की कहानी जरूर शेयर करना।